नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के अंतर्गत हम इस वीडियो में देखेंगे। आज का जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन को जानने से पहले हम लोग आइए समझ लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, अब इसको हम एक व्यक्ति को लेकर के समझते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, ये रात है और इधर एक व्यक्ति है, इधर दिन है। ठीक, अब यहाँ पर रात वाला व्यक्ति यानी कि रात अगर होगा यही व्यक्ति समय, यहाँ पर कोई वस्तु है तो क्या अधिक दूरी पर रहेगा रात में। ठीक है, अगर मान लेते कोई पेड़ ही है तो क्या यह रात के समय यहाँ पर देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। अब अगर दिन होगा, ठीक है, अगर अब रात की जगह पर क्या हो गया, अब दिन हो गया, तो दिन के समय यह उसको दिखाई देने लगेगी वस्तु। तो यहाँ पर रात में क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? क्योंकि रात में प्रकाश नहीं था, इसलिए इस व्यक्ति को यह वस्तु नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे ही दिन हुआ, सूर्य निकला, सूर्य का प्रकाश क्या होगा, वस्तु पर पड़ेगा। इससे पड़ने के बाद प्रकाश मानव नेत्र में जाएगा और वस्तु आदमी को दिखाई देने लगेगी। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। आपने देखा होगा प्रकाश पर आधारित जैसे विद्युत ऊर्जा से संबंधित बहुत से उपकरण आ चुके हैं। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा भी है। तो प्रकाश के बारे में हम लोगों ने दो चीज़ समझा। पहला चीज़ कि यह हमें देखने में मदद करती है और यह ऊर्जा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को हमें देखने में मदद करती है। तो एक लाइन का इसका परिभाषा हो गया कि जो प्रकाश है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। ठीक है, अब इसके प्रकाश की ये तो परिभाषा होगी। अब इसके प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं? ठीक है, हम लोग समझते हैं कि प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं। तो प्रकाश का परिभाषा आपको याद हो गया होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, जो हमें क्या करती है, जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। यह परिभाषा होगी। अब हम इसके गुण को समझते हैं कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। तो पहला जो इसका गुण हो गया कि पहला गुण यही है कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। पहला गुण, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर ऊर्जा नहीं होता तो इस पर आधारित बहुत से उपकरण भी नहीं होते, क्योंकि विद्युत क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो इस पर आधारित, क्योंकि जब देखिएगा जैसे आपका अगर बात करें सोलर कुकर हुआ, सौर सेल हुआ, तो सौर सेल क्या है, सौर सेल सूर्य पर आधारित है। तो जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है, सौर सेल पर पड़ता है, तो इसमें सूर्य का जो एनर्जी है, ठीक है, सौर सेल है, सूर्य से आया हुआ प्रकाश इस पर टकराता है तो ये किस में बदल जाता है, बदल जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। तो यहाँ प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा इसका गुण क्या हो गया, प्रकाश किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। प्रकाश वस्तु को देखने में मदद करता है। जो इसकी परिभाषा है वही 2 इसके गुण हो गए। तीसरा
आपने देखा होगा कि जो प्रकाश है वह हमेशा क्या चलता है, सीधी रेखा में चलता है। तो तीसरा गुण हो गया इसका, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, क्योंकि जब भी इसी का कारण जो हमारी परछाई बनती है, सीधी रेखा में चलने के कारण ही जब हमारी परछाई बनती है तो क्या बनती है, इसी के कारण कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। जैसे अगर कोई वस्तु यहाँ पर रखी गई है, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, अब इधर से अगर हम यहाँ पर प्रकाश डालें इस पर, तो क्या होगा, अब प्रकाश इस पर पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, तो प्रकाश इस पर नहीं आएगा, तो क्या बनेगा, इसकी परछाई बन जाएगी। जहाँ पर परछाई क्या होती है, परछाई जहाँ पर प्रकाश नहीं होता है वहाँ पर अंधेरा हो जाता है, और वही अंधेरा भाग क्या कहलाता है, आपका परछाई कहलाता है। तो क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। जब प्रकाश चलेगा तो कुछ न कुछ उसका वेग होगा। तो प्रकाश का जो चौथा गुण है, जो प्रकाश का चाल है, ठीक है, प्रकाश का चाल जो निर्वात में, ठीक है, निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर वायु न हो, एकदम विरल माध्यम हो, तो वहाँ पर जो प्रकाश का चाल होगा वह 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यह क्या है, प्रकाश का चाल है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वह 3 गुणे 10⁸ मीटर की दूरी तय करेगा। ये हो गया आपका चौथा इसका गुण। पांचवा हो गया, प्रकाश क्या होता है कि जब एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्या होता है, जब प्रकाश किस प्रकार के, पारदर्शी माध्यम से, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, ठीक है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की जो ये घटना होती है उसको बोलते हैं अपवर्तन। क्या होता है, अपवर्तन बोलते हैं इसको। तो ये हो गया आपका, हो जाता है अपवर्तन कहलाता है। तो यानी कि प्रकाश में क्या होता है, अपवर्तन भी होता है। तो यानी प्रकाश क्या होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, अपवर्तन बोलते हैं। सीधा कहाँ पर चलेगा, सिर्फ एक समांग माध्यम होगा वहाँ पर सीधा चलेगा, लेकिन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, कोई पारदर्शी माध्यम है तो वहाँ पर क्या होगा कि वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाएगा। तो आपको ये कन्फर्म होना चाहिए कि कहाँ पर सीधा चलेगा और कहाँ पर विचलन होगा। तो प्रकाश जब एक ही माध्यम में जो कि गति करेगा, प्रवाहित होगा, तो वहाँ पर सीधा चलेगा, लेकिन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश करेगा तो वहाँ पर इसके मार्ग में विचलन होगा, जिसको हम अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, फिर पांचवा है, प्रकाश में और भी कई घटनाएं होती हैं। प्रकाश का परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, ये सब और भी घटनाएं होती हैं, जिसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, अपवर्तन तो पढ़ लिया हमने, विवर्तन होता है इसमें, विवर्तन, ध्रुवण, ठीक है, यह सब घटनाएं किस में होती हैं, प्रकाश में होती हैं। फिर इसके बाद प्रकाश का जो दृश्य प्रकाश है, जिस प्रकाश को हम लोग देख सकते हैं, उसका तरंग दैर्ध्य, ठीक है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है कितना, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है दृश्य प्रकाश का। ठीक है, तरंग दैर्ध्य कितना होता है,
3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होता है। इसके बाद लगभग इतना आप याद कर लीजिएगा। प्रकाश का आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण लिखिए। तो आप क्या करेंगे, प्रकाश का परिभाषा दे देंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। फिर प्रकाश के गुण कौन कौन से, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश हमें वस्तु देखने में मदद करती है, प्रकाश का चाल 3/8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके जो है कि अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है, जिससे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश में विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि क्रियाएं होती हैं। ठीक है। फिर दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होता है। आप इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम समझेंगे कि प्रकाश, तो समझ लिए कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं। अब हम समझेंगे कि जो प्रकाश है, प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि जो चैप्टर है वह प्रकाश का परावर्तन है। तो प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब प्रकाश क्या होता है कि सीधी रेखा में चलता है, गुण हमने पढ़ा। लेकिन जब क्या होता है, प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है। ठीक है। कैसे, जैसे आप क्या करें, एक गेंद लें। ठीक। अब उस गेंद को किसी चिकने सतह पर, जैसे दीवार पर आप फेंकें तो क्या होगा, वह गेंद, जैसे आप क्या करेंगे, यह एक दीवार है। अब यहाँ से आप गेंद को फेंकिए। जब आप गेंद फेंकेंगे तो क्या होगा, यहाँ से यह जाएगा, टकराएगा यहाँ पर। टकराने के बाद क्या होगा, पुनः वह इसी माध्यम में जिधर फेंके रहेंगे उधर ही यह वापस चला आएगा। यानी कि यह माध्यम हो गया, यह एक माध्यम हो गया और ये दीवार क्या है, दूसरा माध्यम हो गया, यानी चिकना तल। यानी जब प्रकाश किसी एक माध्यम में किसी चिकने तल से टकराता है तो टकरा करके ऐसे ठीक इसी प्रकार से प्रकाश का भी गुण होता है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम में ही, एक जो होगा, जो परावर्तन होता है किसी एक ही समांग माध्यम में होगा, एक ही माध्यम में। ये नहीं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं होगा, सिर्फ एक ही माध्यम में होगा। तो प्रकाश क्या होगा, जब यहाँ से चलेगा तो चिकने तल से टकराएगा, तो टकराने के बाद पुनः अगर उसी माध्यम में लौटकर चला आता है तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया कि नहीं, फिर से हम लोग समझते हैं एक बार क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन। जैसे अब हम एक चिकना तल, यहाँ पर यह एक चिकना तल है और कैसा तल है कि इसका एक पिछला वाला हिस्सा जो है वह पॉलिश किया गया है ताकि यह एक प्रकार से अपारदर्शी है। ठीक। अब जब इस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी, मान लेते हैं यह प्रकाश की किरण पड़ी, ये जो प्रकाश की किरण यहाँ से मान लेते हैं कोई सोर्स है। ठीक। सोर्स है यहाँ पर, यह यहाँ पर पड़ी, तो इसको बोलते हैं, ये जो प्रकाश की किरण है यहाँ से जो इस माध्यम पर पड़ रही है, चिकने तल पर पड़ रही है, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आप ध्यान से समझेंगे, एक बार में ही आपको प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण, प्रकाश से संबंधित जो प्रकाश का परावर्तन है आराम से समझ में आ जाएगा। बस आप लोग देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने देखा कि जो सोर्स से चल करके प्रकाश इस चिकने तल पर पड़ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अब यहाँ से मैंने बताया कि जब चिकने तल पर पड़ेगा तो वह टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट आएगा। तो अब यहाँ पर टकराया, फिर क्या होगा, उसी माध्यम में यह लौट आएगा। इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण।
इसी घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यानी जब प्रकाश किसी एक माध्यम में, यानी कि कोई भी एक ही माध्यम होना चाहिए, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं होना चाहिए। जब प्रकाश, लिख देते हैं, ठीक है, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर, किसी चिकने तल पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में पूर्णतः या आंशिक रूप से, हो सकता है परावर्तन पूरा हो या आंशिक रूप से भी हो सकता है, उसी माध्यम में प्रकाश, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में पूर्णतः या आंशिक रूप से, लिखें, पूर्णतः या आंशिक रूप से लौटकर वापस आ जाता है, लौटकर वापस आ जाता है। प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। यानी जब प्रकाश किसी एक माध्यम पर चिकने तल पर टकरा करके पूर्णतः या आंशिक रूप से पुनः वह उसी माध्यम में लौट आता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इतना सब समझ में आ गया होगा, तो अब आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम भी समझ में आ जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है। प्रकाश के, यहीं पर लिख देते हैं, प्रकाश के, ठीक है, कि परावर्तन का नियम। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं कि यह आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। अब हम इसके बीच में एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, यह जो कि यह जो परावर्तक तल है, मान ले इसको M1 M2 मान ले, ये जो परावर्तक तल के ये 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि यहाँ से इसका जो कोण होगा वह 90 अंश का होगा, तो इसलिए बोलते हैं इसको अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब है यह, अभिलंब, ठीक है, नॉर्मल जिसको बोलते हैं। अब आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच जो कोण बना हुआ है इसको हम बोल देते हैं आई। क्या बोल रहे हैं? आई, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं आपतित किरण, सॉरी, इसको बोलते हैं आपतन कोण। आई को क्या बोलेंगे? यहाँ पर कुछ टर्म लिख रहे हैं, आई बराबर हम मान ले रहे हैं, जो आई क्या है? आपतन कोण। पहले समझते हैं आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। यह क्या है? यह अभिलंब व आपतित किरण के बीच बना कोण। आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण, ठीक। यह वाला जो कोण है, ये क्या है? आपतन कोण है। अब समझते हैं कि परावर्तन कोण, ठीक, आर, यह क्या है? आर है। अब समझते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो परावर्तन कोण होता है वह किनके बीच होता है? परावर्तन जो कोण है वह देख रहे हैं अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच बना है। तो हम क्या लिखेंगे? अभिलंब
आप आराम से देखते चलिएगा। तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण। ठीक, तो अब हम समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब हमने जान लिया कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया ताकि जब मैं इसके नियम को बताऊं आपको कोई डाउट ना हो। अब इस प्रकार से हमने आपतन कोण और परावर्तन कोण को समझ लिया। अब हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, क्योंकि पहले मैंने बता दिया ताकि आपको आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है जानकारी हो जाए। तो पहला नियम हम समझते हैं इसका। ठीक है, पहला नियम क्या है, यहाँ पर पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो आपतन बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर। इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया जो ये अभिलंब है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको हम लोग समझते हैं किस प्रकार से होते हैं। जैसे अगर यह एक तल है, तो आपतित किरण यह हो गई, ठीक, परावर्तित किरण यह हो गई, और अभिलंब, जो अभिलंब है यह तीनों एक ही तल में होंगे। अगर हम इस प्रकार से देखें, ठीक है, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, और ये अभिलंब जब हम देखेंगे, अगर इनकी परछाई देखें तो इसके पीछे बनेगी। यह एक वर्टिकल प्लेन है, तो तीनों क्या हैं, एक ही तल में है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो लिख लेते हैं हम लोग। पहला नियम क्या हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पहला नियम ये हो गया। इसका जो दूसरा नियम है, ठीक है, दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। इसको हम लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी I बराबर R। तो इस प्रकार से हम लोग ने इस वीडियो में देखा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम लोगों ने समझा। अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आई है तो आपको अगर कोई भी डाउट हो रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर करिए। आपको मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आपको कोई डाउट होता है तो जो है कि व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।